हम अक्सर सोशल मीडिया की चकाचौंध में रियलिटी को भूल जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता क्या रियल है और क्या रील है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो कि एक ऐसी औरत के बारे में है जो कि जिद्दी थी, बेवकूफ थी, बेवफा थी और अपनी इसी बेवकूफी के चलते पहुंच गई रेड लाइट एरिया, जहां 8 महीने तक तड़पती रही, लेकिन अंत में उसे बचाया उसी इंसान ने जिसके साथ वो बेवफाई कर गई थी। ये कहानी है पटना की। पटना का एक छोटा सा परिवार जिसमें एक पति पत्नी और एक छोटा बच्चा रहते थे। पति पत्नी की शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन दूर से नॉर्मल दिखने वाला वो परिवार अंदर से वहां कुछ और ही चल रहा था। उस औरत को अब अपने पति में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा था। वो अपने पति से बोर हो चुकी थी और उसी बोरियत को हटाने के लिए, जैसे हम बोर हो रहे होते हैं और हम सोशल मीडिया पर अपना टाइम पास करते हैं, उसने भी वही किया। उसने इंस्टाग्राम चलाना स्टार्ट कर दिया और सोशल मीडिया पर उसे मिला एक ऐसा इंसान जिसमें उसे लगा कि ये तो वैसा ही है जैसा मैं अपने पति को बनाना चाहती थी। वो इंसान उससे झूठे झूठे वादे करता, उसे ये बोलता काश तुम मेरे साथ होती तो मैं तुम्हें महंगे महंगे तोहफे देता, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करता, चांद तारे तोड़ लाता। और ऐसा प्यार देखकर उसे लगा कि वो जो फेरी टेल वाली लव स्टोरी वो चाहती है वो शायद उसे अब मिलने वाली है। और इसी के चलते उसने एक दिन प्लान किया कि वो अपने लवर के साथ घर छोड़कर चली जाएगी और उन्होंने उस चीज को लेकर प्लानिंग भी की। हो सकता है ट्रेन की टिकट्स भी बुक कर ली थी, लेकिन आखिर हुआ क्या, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल उस औरत ने जब प्लान किया कि वो घर छोड़कर जाएगी, तब तक उसके पति को कुछ भी मालूम नहीं था। वो अपना सामान पैक कर रही थी। उससे उसके पति ने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, तो उसने उसे कह दिया कि मैं तुमसे बोर हो चुकी हूँ, इसीलिए मैं अब किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसी के साथ रहूंगी, इसलिए तुम्हें और अपने बच्चे को छोड़कर जा रही हूँ। उसका पति उसके सामने गिड़गिड़ाया कि मेरे लिए नहीं सही बट बच्चे के लिए तो रुक जाओ, लेकिन उस औरत ने एक नहीं सुनी, अपना सामान उठाया और चली गई रेलवे स्टेशन, जहां उसे उसका वो लवर मिलने वाला था। उस रेलवे स्टेशन पे उसने 1 घंटा वेट किया, 2 घंटा वेट किया, लेकिन वो आदमी वहां आया ही नहीं। और ऐसे में जिस ट्रेन पर वो जाने वाले थे वो ट्रेन भी आकर चली गई, लेकिन फिर भी वो आदमी नहीं आया। वो वहां बैठकर उसका वेट करती रही और वेट करते करते वो एकदम बेसुध होकर एक जगह पर बैठ गई। उसे लगा कि शायद उसने अपने साथ कुछ गलत कर लिया, उसे उस घर को नहीं छोड़ना चाहिए था। चलिए हम यहाँ पर तो मान लेते हैं कि हो सकता है उसे उसकी गलती रियलाइज हो गई होगी और वो सोच रही होगी कि वो घर वापस चले जाएगी, लेकिन आगे की बात सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उस औरत को वहां उस रेलवे स्टेशन पर अकेला बैठा देख एक आदमी उसके पास आता है और वो उससे पूछता है कि आप यहाँ पर इस तरह से क्यों बैठी हैं। तो वो औरत उसे बताती है मैं अपने परिवार को छोड़कर एक आदमी के लिए अपने घर से निकल गई। वो औरत इतनी बेवकूफ थी कि उसने उस अनजान आदमी को अपनी पूरी कहानी सुना दी और उस अनजान आदमी ने उसे कहा तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगा और उससे तुम सेल्फ डिपेंड बन जाओगी। उसे लगा कि हो सकता है ये इंसान सही कह रहा हो और उसने वहां भी बेवकूफी की, उस अनजान आदमी के साथ चल दी। वो अनजान आदमी उसे अपने साथ बंगाल लेकर गया। वहां जाकर उसने एक कोठे पे उसे महज 2 लाख रुपए में बेच दिया और उस औरत को तब पता चला कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ थी। 8 महीने तक वो उस कोठे में हर रात रोई, हर रात मरी। उसने अपने जितने भी कस्टमर्स, जो भी ग्राहक आते थे, उनसे रोज गुहार लगाई कि उसे वहां से निकाल लिया जाए, मगर उसकी वो बात किसी ने नहीं सुनी। फिर 8 महीने बाद एक कस्टमर आया जिससे उसने वैसे ही रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो, मेरे घर वालों को मेरा पता बता दो ताकि मैं इस नर्क से निकल सकूं। उस आदमी का दिल उसकी वो रोती हुई सूरत देखकर पिघल गया और उसने उसको उसके पति से
बात करवाने का वादा किया। उसने उसके पति का फोन नंबर लेके उसे वीडियो कॉल किया और उस औरत ने जैसे ही फोन की स्क्रीन पर अपने पति का चेहरा देखा तो वो फूट फूट कर रोने लग गई। वो उससे माफी मांगने लग गई कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसीलिए शायद अब उसका फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। मैं यहाँ पिछले 8 महीने से रोज मर रही हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से आकर निकाल लो, मुझे इस नर्क से निकालो, नहीं तो मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। उसका पति उसे उस स्क्रीन पर देखकर उसके पति की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू गुस्से के नहीं थे। आम जिंदगी में अगर किसी इंसान के साथ ऐसा हो तो वो शायद सामने वाले से नफरत करने लग जाए, मगर उसके पति ने वैसा नहीं किया। उसके पति ने ना आव देखा ना ताव और वो भागकर पुलिस के पास गया और पुलिस की मदद से और सूझबूझ से उस औरत को वहां से छुड़वाया। उस औरत को उसने वापस एक्सेप्ट भी कर लिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन फिर भी कहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि घर के बाहर जाने के बाद आपको वो दुनिया देखने मिलेगी जो आप इमेजिन करते थे, या फिर रील में या फिर सोशल मीडिया में आपको वो इंसान मिल जाए जिसे आप जानते ही नहीं हो, कभी मिले ही नहीं हो, उसके लिए अगर आप अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं तो आपसे ज्यादा बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई होगा ही नहीं। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जब तक आप किसी को जानते ना हो इतने बड़े बड़े स्टेप्स ना लें। आज की कहानी को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़रूम 24 आवाज।